नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जन्मदिन पे जो हम ये गलतियां करते हैं, अगर हम ये करते रहे तो हमें जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। क्या वो गलतियां हैं जो लोग अक्सर अपने जन्मदिन पे करते हैं, जिससे उनके जन्मदिन के बन जाने के बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि भाई ये साल हमारा इतना ख़राब गया, क्यों गया, वो ये सोचते रहते हैं। पर वो जन्मदिन पे ही की हुई गलतियां होती हैं जिसके कारण उनका साल खराब जाता है और आगे आने वाले वक्त में भी उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये गलतियां बहुत लोग करते रहे हैं, तो ये आप ना दोहराएं तो ज़्यादा बेटर है, और अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता। दोस्तों, सबसे पहली गलती, आप अपने केक पे अपनी तस्वीर छपवाते हो। आजकल रिवाज हो गया है कि केक पे आप अपनी तस्वीर छपवा रहे हो और उसके बाद उस तस्वीर को आप चाकू से काट रहे हो, क्योंकि लिटरली जो केक है उस पर वो तस्वीर प्रिंट हो गई, छप गई, और आपको केक खाने के लिए केक चाकू से काटना ही पड़ेगा। तो आप उसे चाकू से केक को काट रहे हो तो अपनी तस्वीर को भी काट रहे हो, जो अपने आप में एक बहुत अशुभ साइन है, बहुत नेगेटिव साइन है। तंत्र की दुनिया में तस्वीरों को चाकुओं से काटा जाता है, उन पर क्रॉसेस बनाए जाते हैं और इससे बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, एक नेगेटिव परिणाम झेलना पड़ता है उस इंसान को जिसकी तस्वीर के साथ ऐसा किया जाता है। जब हम भोजन की बात कर रहे हैं, मीठे की बात कर रहे हैं, केक है, भोजन भी है, मीठा भी है और आपकी जन्म तिथि भी है, और उसी दिन आप अपनी ही तस्वीर को उस पर प्रिंट करा के काट रहे हो, तो अपने आप में एक ये नेगेटिव संकेत है, एक अशुभ संकेत है। इससे आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपको फ़ायदे नहीं होंगे इतने जितने ज़्यादा नुकसान होंगे। तो कभी भी अपनी तस्वीर केक पे जो है छपवाने का जो सिस्टम है वो ना करें। दूसरी चीज़, लोग क्या गलती करते हैं कि अपना नाम लिखवाते हैं, हैप्पी बर्थडे दिस एंड दैट। ये बहुत पुरानी रीत चली आ रही है कि अपना नाम, कि भाई किसका जन्मदिन है उसका नाम लिखा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखा होगा तो ही आप वो केक काट सकते हो। जब आप पैसे दे के ख़रीद के लाए हो कि तो केक आपका है, जनरली उसको एक मिठाई के तौर पे, एक अंग्रेज़ी मिठाई के तौर पे आप काट के खाइए, पर अपने नाम को मत काटिए। नाम को काटना यानी कि अपने सूर्य को तबाह करना है, अपने आप को डाउन की तरफ लेके जाना है। हम नाम बनाने के लिए बैठे हैं, नाम काटने के लिए नहीं बैठे। तंत्र में भी अगर कोई आपका नाम लिख के काटता है, बहुत सी ऐसी क्रिया होती है जो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना है, बिगाड़ना नहीं है। तो आपने अपना नाम लिखा और आप उसको चाकू से काट रहे हो, तो अपने आप में इसका भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, आज नहीं तो कल। बहुत लोग ये हम सालों से करते आ रहे हैं। मैं भी जब छोटा था नहीं पता था इस बारे में, और धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, इस चीज़ को समझा, तब पता लगा। और फ़ोटो का मैंने कभी भी अपने जन्मदिन पे केक पे फ़ोटो नहीं छपवाई, क्योंकि शुरू से मेरे अंदर ये भावना थी कि ये जो हैबिट है ये गलत है। तो नाम और फ़ोटो दोनों ही आप अवॉइड करें। नॉर्मली केक लें, उस पर हैप्पी बर्थडे आप लिखवा लें, पर अपना नाम उस पर ना लिखें। तीसरी चीज़ अगेन आती है जो सबसे कॉमन है, मोमबत्तियाँ लगाना। मोमबत्तियाँ लगाने में बुराई नहीं है, मोमबत्तियाँ बुझाने में बुराई है। हमारे हिंदू धर्म में दीपक जलाया जाता है, दीपक को बुझाया नहीं जाता। बुझे का संकेत बहुत नेगेटिव होता है। फॉरेनर्स जो हैं, पश्चिमी सभ्यता में कैंडल जलाई जाती है, वो भी कैंडल बुझाने को अशुभ मानते हैं। अगर हम बात करें, चर्च में जीसस के आगे कैंडल जलाई जाती है। आप कैंडल या दिया दोनों किस चीज़ का प्रतीक है? उजाले का प्रतीक है। बुराई का नाश और उजाले की ये जो प्रकाश है उससे अंधकार मिट गया, ये एक प्रतीक है कि जब उजाला हो गया तो अंधकार मिट गया। दिवाली हम बनाते हैं, उजाला करते हैं, रात के वक्त में दीपक जलाते हैं। पहले के ज़माने में भी अगर दीपक बुझ जाता था जला हुआ, तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता था, या जिसके लिए दीपक जलाया गया है और अगर दीपक बुझ गया तो ये माना जाता था कि शायद उनकी जीवन को संकट है, शायद वो बचे नहीं है या अनहोनी होने वाली है। और आप अपने ही जन्मदिन पे अपने ही नाम का मोमबत्ती बुझा रहे हो, यानी अपने जीवन को आप खुद संकट में डाल रहे हो। और जितने साल के आप हुए हो उतनी मोमबत्तियाँ आप लगा के बुझा रहे हो, ये सोच के विश मांग रहे हो आप और फूंक मार रहे हो। आप विश मांग के फूंक नहीं मार रहे, आप अपने ही प्रकाश को जो आपके लिए जलाया गया है। एक तो होता है कि कोई आपके निमित्त दीपक जलाए, एक है कि आप अपने ही निमित्त अपनी उम्र जितनी आपकी हुई है, 12 साल, 20 साल, 27 साल, 30 साल, 40 साल, आप उतनी मोमबत्तियाँ लगा रहे हो, फिर उन्हें आप बुझा रहे हो।
और बुझा के आप ये जो है संकेत प्रतीक दे रहे हो ब्रह्मांड को कि आपके विषय में जो चीज़ थी, जो लौ जल रही थी, जो जोत जल रही थी, जो प्रकाश हो रहा था, वो बुझ गया है। उससे ऑटोमेटिकली जीवन पे संकट आते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि कोई भी इन बारे में जानता ही नहीं है, सब भेड़ चाल में लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बर्थडे पे हमने देखा कि वो मोमबत्ती जला रहा है, इतनी मैं भी जलाऊंगा। उसके पे देखा आजकल तो नया रिवाज चल गया, पटाखा जला रहे हैं केक के अंदर। मैं तो देख के हैरान रह जाता हूँ चीज़ें। और वो पटाखा पूरा दुनिया भर के पॉल्यूशन, दुनिया भर के उसका कार्बन, और वो वहीं पे वो फूट रहा है और वहीं उसी में गोल कपोल में केक खा रहे हैं। मतलब डिस्गस्टिंग चीज़ें, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को बिना जाने किसका क्या असर होगा। तो मोमबत्ती बुझाने से नेगेटिव परिणाम आता है। इससे बेटर है आप मोमबत्तियाँ मत लगाइए। और बहुत ही बेकार हैबिट है मोमबत्ती लगाना। पहली बात, मोम को आप अपने केक के अंदर लगा रहे हो, जिस केक को आपने खाना है उसमें आप मोमबत्ती घुसा रहे हो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खुद आप अपने खाने को पॉल्यूट कर रहे हो एंड उसके बाद उनको बुझा रहे हो, अपने ही नाम की जोत को आप बुझा रहे हो। तो वो हैबिट बिल्कुल ना करें, इससे ऑटोमेटिकली जीवन पे संकट आता है, परेशानियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा लोग क्या गलती करते हैं, देर रात को जन्मदिन मनाते हैं। भाई 12 बजते ही अगला दिन हो गया, जन्मदिन की डेट आ गई। सपोज किसी का जन्मदिन अगले दिन है, 12 बजते ही पागल हो जाएंगे, 12 बजते ही रात को केक लेके घर पहुंच जाएंगे, 12 बजते ही हंगामा करेंगे। रात को 12 से 4 नेगेटिविटी का पीक टाइम होता है और इस टाइम आप मीठा खा रहे हो। लोगों ने 12 बजे के बाद सड़कों पे जन्मदिन मनवाए हैं, यार दोस्त करते हैं, पहुंच जाते हैं घंटी बजा के 12 बजे। माँ बाप अंदर सो रहे हैं, बच्चा बाहर निकला, गाड़ी पे केक काट रहे हैं अंधेरे में 12 बजे 1 बजे, और अपने हुटिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आप सारे काम वो कर रहे हो जिससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो। अगर वहाँ पे कोई भी एनर्जी बैठी हुई होगी, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके आ जाएगी। क्योंकि मीठा, ऊपर से केक्स, ऊपर से आप अगर कोई साथ में लिकर या कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा उस नेगेटिविटी के लिए। तो खुद ये आप हरकतें वो कर रहे हो जिससे आपके जीवन में बैड लक आए, नेगेटिविटी आए, गलत चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हो। तो वो एक तो हैबिट छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए अपना जन्मदिन दिन में बनाइए, और बहुत जोर मारो आप शाम को बना लीजिए, पर देर रात को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अपने जन्मदिन पे जितना हो सकता है एक ज़रूर सिस्टम बनाइए कि जन्मदिन पे आपने मीठा गरीबों में ज़रूर बांटना है। लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गई, भगवान को भोग लगवा के किसी भी मंदिर में मीठा ज़रूर बांटिए। और कोई ना कोई एक पौधा ज़रूर लगाइए किसी भी खाली स्थान पे, अपने जो है खुद से खुशी से, चाहे पीपल का हो, चाहे कोई भी आपका पसंद का पौधा हो वो आप लगा लीजिए, नीम का हो, कोई भी आप पौधा लगा लीजिए, जो आपको अवेलेबल हो वो लगा लीजिए और उसको पानी डालिए। उससे कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी मिलेगी, जीवन में कामयाबी मिलेगी। और कभी भी इस बात को ध्यान रखिए कि जन्मदिन वाले दिन एक तो किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी, और किसी को भी अपने जन्मदिन वाले दिन नीचा नहीं दिखाना घर बुला के। लोग क्या करते हैं, घर बुलाते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं, यार दोस्त आते हैं, मिलने वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं अपनी पैसे दिखाने के लिए, प्रभुसत्ता दिखाने के लिए, और इतनी ज़्यादा नज़र हाई ले लेते हैं उसी दिन, और उनके बच्चे को भी लग जाती है कि ऑटोमेटिकली उस जन्मदिन को बनाने के कुछ दिन बाद से ही उनको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी के घर में लॉस हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी का व्यापार ठप हो गया, फिर वो कहते हैं अरे वो ज़रूर टोटका कर गया होगा जन्मदिन पे। हालांकि बुरे रिश्तेदार टोटका भी कर जाते हैं जन्मदिन पे, ऐसे तोहफे भी दे देते हैं जिन पे कुछ पढ़वा रखा हो, खासकर वो रिश्तेदार जो आपसे जलते हैं। पर अगर आप डेलिबरेटली उनको और जलाओगे, नीचा दिखाओगे, वो करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपके को आशीष नहीं देंगे, ना आपके बच्चे को आशीष देंगे, बद्दुआ देंगे, हाय लगाएंगे, टोक लगाएंगे। तो जन्मदिन वाले दिन जो इतना अहम है, उस दिन आप बद्दुआएं ले रहे हो, हाय ले रहे हो, टोक ले रहे हो। इससे बेटर है कि आप अपने सूक्ष्म तौर पे जन्मदिन मना लो अपने घर वालों के बीच में। जितने लोगों को बुलाओगे, कोई भी जन्मदिन में आपको ब्लेसिंग देने नहीं आता, ये क्रूड रियलिटी है। सब केक खाने आते हैं, बढ़िया पकवान खाने आते हैं, बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो वाकई में ब्लेसिंग देने आते हैं। उसमें भी जलन हो जाती है देखकर आपकी सेलिब्रेशन, आपकी तैयारी, आपका जो है दिखावा, जो भी आप बड़ा पूरा करते हो, बड़ा केक, सारे में सजावट, नहीं लोगों को बर्दाश्त होता, क्योंकि जिसने वो चीज़ नहीं इंजॉय करी है वो उसको जलन होगी ही होगी। तो मैक्सिमम तौर पे लोग जब जन्मदिन मनाते हैं, दुनिया भर के लोगों को बुलाते हैं, तो वो जेलसी को टारगेट करते हैं, जेलसी को कह लो इनहेल करते हैं। दुनिया भर की जलन, दुनिया भर की नफरत,
और दुनिया भर की नेगेटिविटी, नज़र, हाय टोक उस दिन इतनी ले लेता है वो इंसान जिसका बर्थडे है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और उसके बाद से ही बैड लक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अवॉइड करें, इस दिन अपने आपस में ही बना लें, उन्हीं लोगों को बुलाएं जो वाकई में आपके हितैषी हों। किन पे भी डाउट है तो उनके दिए हुए प्रेजेंट्स को इस्तेमाल में ना लें, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कोई भी जन्मदिन पे कोई तोहफा लेके आए और ज़बरदस्ती फोर्स कर रहा है कि ये पहनना ही है, तो हो सकता है कि शायद उसमें कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है प्यार में भी कह रहा हो, बट मैक्सिमम तौर पे ऐसा देखा गया है जो कोई भी चीज़ कोई ब्लैक मैजिक से प्रभावित करके लेके आता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो चीज़ तुरंत यूज़ में आए उस बंदे द्वारा जिसके लिए ब्लैक मैजिक किया गया है। इसके अलावा अपने जन्मदिन का केक किसी बाहरी इंसान से ना मंगाएं, किसी रिश्तेदार या दोस्त से ना मंगाएं, उसको खुद आपके फैमिली मेम्बर्स लाएं या आप लाओ तो ज़्यादा बेटर है। जन्मदिन के केक पे सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं, अक्सर रिश्तेदार बाहरी लोग केक पे ही उसको टोटका करवा के ले आते हैं, और तब उस बंदे को वो जब बंदा केक काट के खाता है और खिलाता है उसके बाद उस बंदे के समझ लो दिन लग गए पूरे, उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि तुरंत ठप हो जाता है सब कुछ। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, स्टूडेंट्स के साथ, जो आईएएस बन सकते थे, मेडिकल फील्ड में टॉप डॉक्टर बन सकते थे, वो कुछ भी नहीं है, छोटी सी कोचिंग कर रहे हैं या एक दुकान खोल के बैठे हैं। वो जिन्होंने जो भी बड़े बड़े सपने देखे थे सब फेल हो गए, जिसके ब्याह के लिए इतने रिश्ते आते थे ब्याह ही नहीं हो रहा। लोगों ने ऐसे ऐसे टोटके जन्मदिन पे करे हैं। तो इसलिए दिखावे में कुछ नहीं है दोस्त, अपने घर में बनाओ, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, उसका दिखावा दुनिया के आगे मत करो। आपको गिफ्ट दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत लगो कि वो मुझे मेरे लिए गिफ्ट लाएगा, इससे बेटर अपने पैसों से जो अपने मन की पसंद की चीज़ है वो मार्केट से जाके, मॉल से जाके उस दिन खरीद लो और अपने घर में ही जन्मदिन मनाओ। ये आप सावधानियां रखेंगे तो हमेशा आप बचे रहेंगे नेगेटिविटी से, और आपका जन्मदिन भी आपको फल देगा अच्छा, और आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जीवन में बढ़ोतरी ही होगी, कामयाबी ही मिलेगी। एंड अगेन आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सावधानियों को रखेंगे ध्यान में। कोई नहीं बताएगा ये सावधानियाँ जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखती सिंपल हैं ये गलतियाँ, पर इनके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, तो इसलिए इन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। और नेगेटिविटी है तो आप घर में धुनी कीजिए हमारी सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए मेरा। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा, जब तक आपकी ज़िंदगी है ये आपकी रक्षा करता रहेगा। और मेरे द्वारा मंत्रित क्रिया वाले नारियल से अपना उतारा कीजिए ताकि आपके ऊपर से जो भी अगर ऐसा कुछ नेगेटिविटी हो रखी है तो वो हट जाए। नारियल का उतारा करना है 7 दफ़ा और फिर उस नारियल को जला देना है जो हम भेजेंगे। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जीवन सुंदर बनना शुरू हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।